हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर, देहरा के विधायक होशियार सिंह और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा का इस्तीफा स्वीकार किया है। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद अब ये तीनों ही विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। आपको बता दें कि हिमाचल में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद विवादों में रहे तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया था और 23 मार्च को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। आने वाले 6 महीनों में हिमाचल प्रदेश के 3 अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी अब उपचुनाव होंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्होंने 23 मार्च को भाजपा ज्वाइन की थी। इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। उन्होंने कहा कि इसमें पूरी इंक्वायरी की है और अब तीनों निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब तीनों विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। आपको मालूम है कि हमारे 3 जो माननीय सदस्य 14वीं विधानसभा के हैं, श्री होशियार सिंह जी देहरा से और केएल ठाकुर नालागढ़ से और आशीष शर्मा हमीरपुर से, इन्होंने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से जो है वो रिज़ाइन किया और वो रेजिग्नेशन जो था 22 को हुआ, 23 को इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इसकी इंक्वायरी थी। बीच में चुनाव था। सभी और पार्टीज़ जो हैं, जिसमें एक हमारे पास एक पटिशन भी आई जग सिंह नेगी जी की तरफ से एंटी डिफेक्शन लॉ में, उन सब की इंक्वायरी करने के बाद जो 3 माननीय सदस्यों ने जो अपने रेजिग्नेशंस दिए थे उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो तीनों अब जो हैं इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। दे सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द 14th स्टेट असेंबली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो वो नोटिफाई हो जाएगा अभी और गजट में भी चला जाएगा। तो ये ऑर्डर मैंने अनाउंस कर दिया। दोनों के ही निष्कर्ष सेम है। अगर आप रिज़ाइन कर रहे हैं, खुद दे रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, सेक्रेटरी के पास भी आ रहे हैं, तो उसकी जो वॉलंटियरनेस और जेन्युइननेस है वो तो असर्टन हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरी पटिशन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ में श्री जग सिंह नेगी जी ने दी, उसकी भी ब्रीफ इंक्वायरी हमने की है और उसके पर हियरिंग भी है। अभी उस पटिशन की अभी हियरिंग भी है, फाइनल हियरिंग भी है जिसको मैं जा रहा हूँ। लेकिन चूँकि आज ये फाइनल ऑर्डर पर रखा था मैंने, तो इसलिए उनका जो रेजिग्नेशन है उसको तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी प्रोसीडिंग्स अभी दूसरी जो हैं, अब नेट रिजल्ट तो ये है कि दिस इज टू द मेंबर आइदर वे, आइदर इफ आई एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन और दे आर डिसक्वालिफाइड। सो दिस इज ए लेस हार्श ऑर्डर व्हिच आई एम पासिंग। वहीं इस मामले को लेकर केएल ठाकुर ने कहा कि जो भी फैसला आया है वो देरी से आया है लेकिन सही फैसला है। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की जो 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसके साथ ही उनके भी चुनाव हो जाते ताकि सरकार का खर्चा बचता। उन्होंने कहा कि अब 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और उसको लेकर 3 जिलों में आचार संहिता लगेगी और वहां पर काम प्रभावित तो होंगे। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि साथ ही सभी इलेक्शन होते, लेकिन अब जो भी हुआ है वो सही फैसला है। देरी से आए सही फैसला, जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो वाली कहावत है। ये वैसे जो हमारे तीनों की इंटेंशन है, मैं तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं तीनों इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, हमारा जो रेजिग्नेशन देने का ये था, जो 22/3 को हम टेंडर किया था, उसका मकसद ये था कि लोकसभा के साथ साथ
विधानसभा का इलेक्शन भी हो जाए, उपचुनाव। जैसे कि 6 जो कांग्रेस से गए थे भाजपा में, उनका हुआ साथ साथ, वैसे भी हमारा भी वही पर्पज था, ताकि सरकार का पैसा बचे, लोगों को जो हमारे प्रबुद्ध मतदाता है नालागढ़ के, हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी के, नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी के और देहरा कंस्टिट्यूंसी के, उनको बार बार परेशानी ना हो। बार बार जो इलेक्शन का एक फेज चलता है उसमें 25-30 दिन बड़े परेशान होते हैं, वोटर्स भी, लोग कन्वेंसिंग के लिए जाते हैं, उनको भी परेशान करते हैं, वो ना हो। सरकार का खर्चा तो मैंने बता ही दिया, सरकार का खर्चा होता है। देन जो इलेक्शन ड्यूटी में एम्प्लॉय तैनात होते हैं, उसमें से मेजॉरिटी जो होती है वो हमारे शिक्षक भाई होते हैं, उससे बच्चों की पढ़ाई पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वो सब ना हो। और आदर्श चुनाव संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसमें लगभग 1-1.5 महीना पूरा ज़िला में जो विकास कार्य रुक जाते हैं। जैसे अब इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन जो होगा 3 सीटों का, नालागढ़ विधानसभा की वजह से सोलन जिला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा पूरे में। हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी की वजह पूरे हमीरपुर जिला में लगेगा और देहरा कंस्टिट्यूंसी की पूरा कांगड़ा जिला में लगेगा। 3 जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, लंबित होते हैं। तो ये सब ना हो, इसलिए हमने उस टाइम 22-3 को रेजिग्नेशन दिया था। परंतु हम उसके लिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। माननीय स्पीकर साहब जो हैं, उनको क्योंकि एक कंस्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र है, उसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। परंतु हमारी जो मंशा वही थी कि 7 साल इलेक्शन हो, सरकार का एक भी पैसा लग ना लगे। मैंने तो बल्कि एक न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जब कई हमारे कांग्रेस भाइयों ने कहा था जो खर्चा पड़ेगा उनके ऊपर डालो। मैंने कहा था 7 इलेक्शन करवाइए, एक ईवीएम और रखनी थी वहाँ, एक ईवीएम पे जो खर्चा होना वो मैं दूंगा, हमने कहा था। तो इसलिए वो नहीं हो पाया, परंतु अब हो गया। तो मैं वही कहता हूँ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, देर आए दुरुस्त आए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।